अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये उर्दू का मैराथन रहने वाला है 2026 के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम क्लास 12 वालों के लिए भी कुछ बताइए। तो ये मैराथन में लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2025 से लेकर 2019 तक के सभी मारूजी सवालात जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए और इनको सॉल्व करिए मेरे साथ, फिर आपको आइडिया लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वैसे ये क्लास मैंने सोचा था कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊंगी और जिसके लिए मैंने थंबनेल भी बनाया था, आई होप आपने देखा भी हो। लेकिन मेरे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी लाइव में जैसे ही जा रही हूँ तो उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो क्लियर शो नहीं हो पा रही है। शायद कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन अब चूंकि टाइम भी कम है, इस वजह से मैं इसको लाइव ना कराकर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए और फिर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। ठीक है, तो आप रफ पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ सॉल्व करिए। आपको ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि ये लाइव नहीं है। मैं आपको इतना टाइम दूंगी कि आप सही जवाब बता पाएँ। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि पिछले साल ही पूछा गया था 2025 में। तो इसका जो सवाल नंबर पहला था वो कुछ यूँ था कि मीर अमन जो है उनकी मशहूर दास्तान है, यानी कौन सी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी है दास्तान अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर सी है आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर डी है फसानाए अजायब। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मीर अमन जो है इनकी मशहूर दास्तान की अगर मैं बात करूं तो वो है बागो बहार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन हमें सिर्फ जवाब नहीं जानना है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, डिटेल में जाननी है। तो मीर अमन जो है इनसे रिलेटेड कुछ बातें आप याद रखिएगा कि मीर अमन जो है इनका ताल्लुक जो था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो कॉपी में लिख रहे हैं उसी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये सन 1800 ईस्वी में इसकी तामीर की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में तामीर की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना था सन 1800 ईस्वी में। और इसी कॉलेज से ताल्लुक था मीर अमन का। ठीक है। और बागो बहार जो है इसके जिद में, यानी इसके अपोजिट में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था फसानाए अजायब। और फसानाए अजायब को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है रज्जब अली बेग सुरूर। ये भी याद रखिएगा, रज्जब अली बेग सुरूर ने लिखा है फसानाए अजायब। और ये जिद किसकी है? ये बागो बहार की जिद है। इसकी अपोजिट में ये किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि गालिब का असल नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है असदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल हकीम, ऑप्शन नंबर सी है नसीरुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल मजीद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो ये सवाल तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि गालिब जो है ये अपने शुरुआती दिनों में असद तखल्लुस रखते थे। इनका नाम क्या था? असदुल्ला खां। तो ये असद तखल्लुस करते थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया और गालिब कर दिया। तो इनके दो तखल्लुस थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शिबली, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो देखिए, मुकदमा शेर व शायरी ये एक तनकीद की किताब है। कैसी किताब है? अगर ये पूछा जाए कि इसका मौजू क्या है तो वो तनकीद है। और उर्दू के पहले तनकीद निगार कहा जाता है हाली को, और ये उन्हीं की किताब है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उर्दू का पहला तनकीद निगार या फिर सवाहने निगार किसको कहा जाता है? तो वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे पूछा गया है कि बागो गुबारे खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी है गालिब, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर डी है शिबली नोमानी। तो गुबारे खातिर ये खतूत का मजमुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपकी बुक में जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिकायते बादा व तिरयाक। क्या नाम है? हिकायते बादा व तिरयाक। ये इसी से लिया गया है। ये गुबारे खातिर जो लिखा है ये मजमुआ है, इसी में से एक खत है जिसका नाम है हिकायते बादा व तिरयाक। तो इसको लिखने वाले भी कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हुए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खतूत लिखा है, इसके अलावा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने भी खतूत लिखे हैं। इनके खतूत के 2 मजमुए हैं। नंबर 1 पे इनका आता है खतूत का जो मजमुआ, उसका नाम है औदे हिंदी। क्या नाम है? औदे हिंदी। दूसरा खतूत का मजमुआ इनका है जिसका नाम है उर्दुए मोअल्ला। इनके 2 खतूत के मजमुए हैं, याद रखिएगा, उर्दुए मोअल्ला। और सर सैयद ने खतूत नहीं लिखा, ना ही शिबली नोमानी ने लिखा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे पूछा गया है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो आजाद हिंदुस्तान, इससे मुराद क्या है? यानी पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ सन 1947 ईस्वी में तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश अलग हो गए। तो उसमें हिंदुस्तान के जो पहले वजीर तालीम बनाए गए थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर वजीर तालीम ना होकर वजीर आजम पूछा जाए, अब आप बताइए कि आप सही जवाब क्या होगा? तो आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनको जेल में नजरबंद कर दिया गया था, यानी ये जेल में कैद थे। और उस जेल का क्या नाम था? तो उस जेल का वो जेल था किला अहमदनगर में। कहाँ था? किला अहमदनगर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ ये नजरबंद थे, कहाँ ये बंद थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो ये किला अहमदनगर में बंद थे। इनके साथ जवाहरलाल नेहरू भी इसी में बंद थे। उसी दौरान इन्होंने खत लिखा था अपने दोस्त को, जिसको बाद में शाये किया गया था गुबारे खातिर के नाम से। तो ये इन्होंने लिखा कहाँ था? ये जेल में इन्होंने बैठकर ये चीजें लिखी थी, गुबारे खातिर के नाम से, जो बाद में शाये हुआ था। ये खतूत का मजमुआ, ये खत था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा। ये शेर किस शायर का है? आपको पहचानना है, आपको बताना है कि ये जो शेर है ये किसने लिखा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर डी है फजा इब्न फैजी। तो देखिए, ये जो शेर है ये एक सूफी शायर कहलाते हैं, उनका है। कौन, किनका है? ये जिसने लिखा है उसको सूफी शायर कहा जाता है। तो ये शेर लिखने वाले हैं ख्वाजा मीर दर्द, जिनको सूफी शायर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां से पूछा गया है कि अमीरुल लुगात किसकी तख्लीक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरू, ऑप्शन नंबर बी है अमीर मीनाई, ऑप्शन नंबर सी है दाग, ऑप्शन नंबर डी है मीर अमन। तो अमीरुल लुगात जो है ये किताब लिखने वाले अमीर खुसरू नहीं है बल्कि अमीर मीनाई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें पूछा गया है कि मोइन अहसन जुज़्बी की पैदाइश कहाँ हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी है मऊ, ऑप्शन नंबर डी है बनारस। तो देखिए, मोइन अहसन जुज़्बी जो है इनकी पैदाइश आजमगढ़ में हुई थी। ये खास आजमगढ़ में तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन आजमगढ़ ऑप्शन लगाइए ए। कहाँ हुई थी? तो आजमगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है मुबारकपुर। क्या नाम है? मुबारकपुर। तो ये मुबारकपुर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? तो सन 1912 ईस्वी, और इनकी वफात हुई थी सन 2000
1905 ईस्वी में मोइन एहसन जिस्बी की, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अब हम जो 2024 में एमसीक्यू पूछे गए थे उनके क्वेश्चन को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो 2024 में जो सवाल पूछा गया था उसका ये पहला सवाल है, ये 11वां नहीं बल्कि इसको पहला करिए। इसमें था कि हयात जावेद किसकी तसनीफ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है शिबली, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी है नजीर अहमद। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है हयात जावेद किसकी तसनीफ है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है तो ऑप्शन अलग हो जाता, जवाब आपका अलग हो जाता। हयात जावेद किसकी तसनीफ है तो ये किताब है मौलाना हाली की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हयात जावेद में सर सैयद अहमद खां की सवाने उम्री बयान की है मौलाना हाली ने। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो उर्दू के पहले तनकीद निगार और सवाने निगार कहे जाते हैं, इनकी पहली जो किताब है सवाने उम्री की वो है हयात सादी। हयात सादी में इन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, उनकी सवाने उम्री लिखा है। दूसरी किताब इनकी है यादगारे गालिब। क्या है? यादगारे गालिब। इसमें इन्होंने मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के बारे में लिखा है, उनकी सवाने उम्री लिखी है। और तीसरा है हयात जावेद जो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए आब हयात जो है ये मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है। किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है। और इसमें इन्होंने कितने अदवार में तकसीम किया ये बताओ ज्यादा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे पूछा गया है कि देर व हरम के क्या माने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दरो दीवार, ऑप्शन नंबर बी है जमीन व आसमान, ऑप्शन नंबर सी है मौत व जिंदगी, ऑप्शन नंबर डी है मंदिर व मस्जिद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए दर व दीवार ये देर व हरम के नहीं माने होते हैं, ना ही जमीन व आसमान होता है, ना ही मौत व जिंदगी होता है। हकीकत में देर कहते हैं बुत खाना को। किसको? बुत खाना को। और हरम कहते हैं खानाए काबा को। तो इस हिसाब से आप देखिए कि बुत खाना जहां पर बुत हो तो बुत कहाँ होते हैं? वो मंदिर में होते हैं। और खाने काबा जहां अल्लाह का घर, जहां नमाज अदा की जाती है तो वो मस्जिद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देर और हरम के माने होते हैं मंदिर व मस्जिद। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि मजाज का मजमुआ कलाम कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दस्ते सबा, ऑप्शन नंबर बी है आहंग, ऑप्शन नंबर सी है फिरोजा, ऑप्शन नंबर डी है बांगे दरा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए दस्ते सबा ये जो मजमुआ कलाम है ये फैज अहमद फैज का है, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। और फिरोजा ये है मोइन एहसन जिस्बी का मजमुआ कलाम, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बांगे दरा ये मजमुआ कलाम है अल्लामा इकबाल का और ये उनका पहला शेरी मजमुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आहंग जो है ये है मजाज लखनवी का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये इनका पहला शेरी मजमुआ है। मजाज लखनवी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका असल नाम है इसरारुल हक। क्या नाम है? इसरारुल हक मजाज, इनका पूरा नाम है इसरारुल हक मजाज। ये मजाज लखनवी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे पूछा गया है कि मोइन एहसन जुज़्बी की पैदाइश कहाँ हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी है मऊ, ऑप्शन नंबर डी है बनारस। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए मोइन एहसन जुज़्बी की पैदाइश जो है वो मुबारकपुर में हुई। कहाँ हुई?
मुबारकपुर में हुई। और मुबारकपुर गांव था, ये किस जिले में पड़ता है? तो मुबारकपुर पड़ता है आजमगढ़ में, तो जिला आजमगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कब हुई? तो मोइन एहसन रिजवी जो है ये 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी वफात सन 2005 ईस्वी में हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगले सेट पर आते हैं जो कि 2024 में पूछा गया था, क्योंकि जो मारूजी सवालात होते हैं वो 10 ही पूछे जाते हैं, पहले भी और आज के टाइम पे भी। अगर मैं बात करूं 2026 में आपसे 10 ही मारूजी सवालात पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही हों। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला हमसे इसमें पूछा गया है कि हयात जावेद किसकी तसनीफ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है शिबली, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी है नजीर अहमद। तो देखिए, हयात जावेद जो है ये सवाने उमरी है। हमसे ये नहीं पूछा गया कि किसकी सवाने उमरी है, बल्कि ये पूछा गया किसकी तसनीफ है, यानी ये किताब किसने लिखा है, तो वो है हाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाली जो है ये उर्दू के पहले सवाने निगार हैं और इनकी पहली जो सवाने उमरी की किताब है उसका नाम है हयात सादी। क्या नाम है? हयात सादी। इसमें इन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, उनकी सवाने उमरी लिखा है। दूसरी जो किताब है उसका नाम है यादगार गालिब। क्या नाम है? यादगार गालिब, जिसमें इन्होंने मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के ऊपर लिखा है, उनकी सवाने उमरी लिखा है। और तीसरी किताब है हमारी ये जो सवाल पूछा गया है हयात जावेद, इसमें इन्होंने सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखा है, उनकी सवाने उमरी लिखी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, यानी बांटा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आब हयात को किसने लिखा। तो इस किताब को लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आजाद। ये मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है और इसको कुल 5 अदवार में तकसीम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है कि औद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है आजाद, ऑप्शन नंबर डी है मीर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गालिब ने कुल 2 खतूत के मजमुए लिखे हैं। पहला है औद हिंदी और दूसरा इनके खतूत का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। क्या है? उर्दू मुअल्ला, याद रखिएगा नाम। ये 2 इनके खतूत के मजमुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि औद हिंदी पूछा गया है किसके खतूत का मजमुआ है। और आजाद, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी आजाद हैं और मोहम्मद हुसैन आजाद ये भी आजाद हैं। तो जब आपसे आजाद के बारे में पूछा जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, तो वहां पर भी आजाद होगा और अबुल कलाम आजाद वहां पर भी आजाद होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आजाद है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने भी खतूत का मजमुआ लिखा है और उसका नाम क्या है? गुबार खातिर। गुबार खातिर जो है ये खतूत का मजमुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, जो कि आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि मीर अमन का ताल्लुक किस कॉलेज से था। अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है आगरा कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है अलीगढ़ कॉलेज। तो मीर अमन जो है इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मीर अमन ने क्या लिखा है? तो इनका एक दास्तान है जो कि बहुत ही मशहूर है, उसका नाम है बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। यहाँ पर ये ऐसे होगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये सन 1800 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि साकी नामा किसकी नज्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ऑप्शन नंबर डी है मीराजी। तो साकी नामा ये जो नज्म है इसको अल्लामा इकबाल ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और
अकबर इलाहाबादी जो हैं इन्होंने एक नज्म लिखा है जिसका नाम है लब साहिल और मौज, ये इनके नज्म का नाम है। इसके अलावा जो अली सरदार जाफरी हैं उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने मसनवी लिखा है। यहाँ पर मजाज जो है, मजाज लखनवी ने मरसिया लिखा है जो कि महात्मा गांधी पर इन्होंने लिखा था कि लाले दरख्शा ताजे वतन का लाले दरख्शा चला गया। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि साकीनामा, तो साकीनामा अल्लामा इकबाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि तराना किस सिनफ का इब्तिदाई नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रुबाई, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है अता, ऑप्शन नंबर डी है मसनवी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो तराना जो है ये रुबाई को नहीं कहते, ना ही मरसिया को कहते, ना ही कता को कहते, बल्कि ये मसनवी को कहते हैं। मसनवी जो है इसका इब्तिदाई नाम क्या था, तराना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पूछा गया है कि दर्द व गम हयात का दरमा चला गया, ये नज्म किसकी मौत पर लिखी गई थी। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि ये जो नज्म है ये किसने लिखा, बल्कि ये नज्म किसकी मौत पर लिखी गई थी वो आपको बताना है। वैसे ये नज्म जो है इसको लिखने वाले असरारुल हक मजाज हैं, जिनको मजाज लखनवी के नाम से जाना जाता है, उनका ये मरसिया है, उन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ये नज्म किसकी मौत पर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। तो दर व गम हयात का दरमा चला गया, ये पहला मिसरा है, यानी कि पहला लाइन है, और ये इसका जो टाइटल है वो है ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। ये जो है ये महात्मा गांधी की मौत पर इन्होंने लिखा था मजाज लखनवी ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पूछा गया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू के सिक्योरिटी के तौर पर किसने अपनी खिदमात अंजाम दी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है फिराक। तो अंजुमन तरक्की उर्दू जो है इसके सिक्योरिटी के तौर पर फैज अहमद फैज नहीं थे, बल्कि मौलवी अब्दुल हक थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ उर्दू, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा गया है कि गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जाता है। गुबारे खातिर 2025 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। किसके खतूत का मजमुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी है शिबली, ऑप्शन नंबर डी है सर सैयद अहमद खान। तो गुबारे खातिर जो खतूत का मजमुआ है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गालिब ने 2 खतूत के मजमुए लिखे हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, औदे हिंदी, औदे हिंदी। दूसरा खतूत का मजमुआ इनका है उर्दुए मुअल्ला, उर्दुए मुअल्ला। ये इनके 2 खतूत के मजमुए हैं। तो गालिब नहीं होगा, गुबारे खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो है खतूत का मजमुआ है। और आपके बुक में जो दिया गया है उसमें क्या नाम है, इसका एक उन्वान है, एक टॉपिक लिया गया है इसी में से, उसका नाम है बादाए तिरियाक। क्या नाम है, हिकायते, पूरा नाम है हिकायते बादा व तिरियाक, हिकायते बादा व तिरियाक, यहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये गुबारे खातिर से ही लिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें पूछा गया है कि सुखनदान फारस किसकी तसनीफ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी है नुशूर वाहिदी। तो सुखनदान फारस जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई नहीं है, ना ही मौलवी अब्दुल हक की है, बल्कि इसको मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुखनदान फारस लिखा है इन्होंने, और क्या लिखा है, हयाते आबे हयात लिखा है, हयाते जावेद नहीं बल्कि आबे हयात लिखा है। ये इनकी किताबों के नाम है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये 2022 का जो सेट है उसके मारूजी सवालात हैं, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने उसका ना ही PYQ आपने देखा होगा तो वहां पर भी सॉल्व नहीं कराया, क्योंकि 2023 में जो सवाल पूछे गए उसका क्वेश्चन मेरे पास है ही नहीं, शायद नहीं हुआ था या मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिले तो आप मुझे जरूर सेंड करिए, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसका ये मारूजी सवालात है। इसमें सवाल नंबर पहला पूछा गया था हमसे कि ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आतिश, ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है जोक। तो अगर आपको पूरा नाम पता होगा तब तो आप तखल्लुस बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि मोमिन खां मोमिन, ये मोमिन खां मोमिन का नाम था और इनका तखल्लुस मोमिन था। गालिब जिनका पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी ख्वाजा हैदर अली नहीं आया। जोक जो है इनका नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक। इनका पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक। तो ये भी यहाँ पर भी नहीं आया। तो आतिश जो है आतिश लखनवी के नाम से जो जाने जाते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। इनका तखल्लुस आतिश था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि करबला का नन्हा शहीद, ये आपके सिलेबस में है, चैप्टर का नाम है, किताब में भी है, कि करबला का नन्हा शहीद किसका मजमून है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा राशिदुल खैरी, ऑप्शन नंबर बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी है आल अहमद सुरूर। तो करबला का नन्हा शहीद ये जो मजमून है वो अल्लामा राशिदुल खैरी का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक ने क्या लिखा, क्योंकि इनका भी सिलेबस में है, नाम है और इनका जो है चैप्टर भी दिया गया है। मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है अदब उर्दू और चकबस्त। क्या लिखा है? अदब उर्दू व चकबस्त। इसके अलावा जो मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, इनका जो चैप्टर है उसका नाम है उर्दू शायरी के 5 दौर। उर्दू शायरी के 5 दौर। सबके नाम आप याद रखिएगा, क्या पता कौन सा पूछ ले। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा वो यहाँ पर मैंने बता दिया। आल अहमद सुरूर जो है इन्होंने लिखा है नया अदबी शऊर। नया अदबी शऊर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे पूछा गया है कि गजल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन नंबर बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है शिबली, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो देखिए, गजल को उर्दू शायरी की आबरू कहने वाले गोपी चंद नारंग नहीं है, बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि सरापा का इस्तेमाल किस सिनफ में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है कसीदा, ऑप्शन नंबर सी है मरसिया, ऑप्शन नंबर डी है वस्वख्त। तो देखिए, सरापा जो है ये मसनवी में नहीं होता। कसीदा जो है इसके कुल 4 अज्जाए तरकीबी होते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको 5 मिल जाएगा और कहीं 4 मिलेगा। तो इसका जो पहला जुज होता है उसको कहते हैं तशबीब। क्या कहते हैं? तशबीब। दूसरा जुज होता है उसको कहते हैं गुरेज। इसके बाद तीसरा जुज जो होता है उसको कहते हैं मद्दा। और जो चौथा जुज होता है उसको हुस्न तलब या फिर हुस्न तलब। अगर 5 जुज होगा तो चौथा जुज हुस्न तलब होगा और फिर 5वां जुज जो होगा उसको दुआ कहा जाएगा। और अगर 4 ही है टोटल तो ये हुस्न तलब और दुआ एक ही में हो जाएगा, तो आपके 4 जुज हो जाएंगे। तो ये कसीदा के कुल 5 या फिर हम कह सकते हैं 4 अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी आपने सरापा नहीं देखा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद मरसिया। देखिए, मरसिया को समझने के लिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं सारी चीजें। तो मरसिया के कुल
8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है मरसिया का जुज, उसको कहते हैं चेहरा। क्या कहते हैं? चेहरा। दूसरा जुज इसका होता है सरापा, जो कि हमसे पूछा गया है। इसके बाद तीसरा जुज जो होता है सरापा के बाद, वो होता है रुखसत, यानी रुखसती लेना, जंग करने से पहले सब अजीजों से मिलना और रुखसती लेना। और फिर चौथा जुज जो होता है वो होता है रज। नहीं, रज से पहले आमद होता है, यहाँ पर आमद करिएगा। और फिर पांचवा जुज जो होता है वो होता है रज। और फिर छठा जुज जो है, छठे जुज को कहते हैं जंग, जिसमें जंग होती है। और सातवां जुज जो होता है जंग के बाद, वो होता है शहादत, क्योंकि इसमें शहीद होना जरूरी होता है, तभी हमारा मरसिया बन पाएगा। तो शहादत होता है जिसमें हीरो शहीद हो जाता है। और फिर आठवां और लास्ट जुज जो होता है उसको कहते हैं बैन, यानी तेज आवाज में चीखना, चिल्लाना, रोना, मातम करना। तो ये टोटल मरसिया के 8 जुज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी जुज आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस सिनफ का जुज है। तो यहाँ पर सरापा दूसरा ही है मरसिया का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सरापा का इस्तेमाल मरसिया में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे पूछा गया है कि फानी का पूरा नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फजलुल हसन, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शौकत अली खां, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा मोहम्मद हादी, ऑप्शन नंबर डी है शब्बीर हसन खां। तो देखिए, फानी बदायूनी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनका असल नाम आपसे पूछा गया है, पूरा नाम पूछा गया है। तो फजलुल हसन ये नाम है हसरत मोहानी का, जिनको हम हसरत मोहानी के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम क्या है? फजलुल हसन। ये ऑप्शन कट जाएगा। मोहम्मद शौकत अली खां, बिल्कुल यही नाम है फानी बदायूनी का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा मोहम्मद हादी ये नहीं, शब्बीर हसन खां ये जो है असल नाम किसका है? जोश मलिहाबादी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनका असल नाम शब्बीर हसन खां है। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर फानी का नाम पूछा गया, तो फानी है मोहम्मद शौकत अली खां। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि सबसे पहला साहिबे दीवान शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है वली, ऑप्शन नंबर बी है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी है नुसरती। तो देखिए, उर्दू का सबसे पहला जो साहिब दीवान शायर है वो वली मोहम्मद वली नहीं है, वली दकनी नहीं है, ना ही मुल्ला वजही है, बल्कि कुली कुतुब शाह है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उर्दू के पहले कसीदा गो शायर, उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है? तो वो कुली कुतुब शाह को ही कहा जाता है। अगर आपसे उर्दू का पहला बाकायदा लफ्ज लग जाए, बाज़ाब्ता या फिर बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है, तो उसमें नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके क्या बताया कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो वो नाम आएगा कुली कुतुब शाह को, जिसको उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर भी कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में पूछा गया है कि कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सौदा, ऑप्शन नंबर बी है दर्द, ऑप्शन नंबर सी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर डी है काजिम अली। तो देखिए, उर्दू का सबसे बड़ा शायर, उर्दू कसीदे का सबसे बड़ा शायर या फिर बाकायदा कसीदा गो शायर जो उर्दू का है, वो सबसे पहले किसने शुरू की है या फिर सबसे बड़े कह सकते हैं, तो वो सौदा ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज़ोक जो है ये भी कसीदा गो शायर है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो वो सौदा है। तो उर्दू कसीदे का सबसे बड़ा शायर सौदा को कहा जाता है। और ज़ोक भी है कसीदा गो शायर, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आते हैं, सौदा के बाद आते हैं। दर्द को क्या कहा जाता है? सूफी शायर कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द को सूफी शायर कहा जाता है। और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को खाकाने हिंद कहा जाता है। खाकाने हिंद, खाकाने हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि हाली ने हैवाने ज़रीफ किसे कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है मीर, ऑप्शन नंबर डी है दर्द। तो हाली ने अपने उस्ताद, अब आप यहाँ से ये भी समझ जाइए कि उनके उस्ताद कौन थे। तो हाली ने अपने उस्ताद को हैवाने ज़रीफ कहा है। हाली के उस्ताद थे गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इन्हीं के ऊपर इन्होंने इनकी सवाने उम्री लिखी थी यादगारे गालिब के नाम से। किसने? हाली ने लिखा था यादगारे गालिब। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यादगारे हाली किसने लिखा, क्योंकि यादगारे गालिब तो हाली ने लिखा, लेकिन यादगारे हाली किसने लिखा, तो ये लिखने वाली हैं सालिहा आबिद हुसैन। सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा है यादगारे हाली। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि मीर, ये मीर तकी मीर की बात हो रही है कि मीर के इस शेर में मुंदरजा झेल में से क्या खूबी है। शेर ये है कि मीर उन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसमें बताइए कौन सी खूबी पाई गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर बी है तशबीह, ऑप्शन नंबर सी है किनाया, ऑप्शन नंबर डी है मिजाज मुरसल। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक होता है कि हमजा शेर है। क्या है? हमजा शेर है। और दूसरा जो है, मैं आपसे एक सेंटेंस बताऊं, एक जुमला बोलूं कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। अब शेर है से मुराद ये नहीं कि वो जानवर है, मुराद यही लिया जा रहा है कि वो शेर की तरह बहादुर है, लेकिन कहा नहीं जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि हमजा शेर है। डायरेक्ट बोल दिया जाए किसी शय को किसी शय की तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इस्तिआरा कहते हैं कि डायरेक्ट ये चीज बोल दी गई कि हाँ हमजा शेर है। अब मुराद तो हम शेर की तरह बहादुर ही ले रहे हैं, जानवर से नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी को बोला जाए कि हमजा शेर की तरह बहादुर है, की तरह लफ्ज लग जाए, तो इसको हम तशबीह कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर बताया गया शराब की सी है, लफ्ज की सी लग गया है, यानी इसके जैसा है, किसी की मिसाल दी गई है, उसकी तरह बताया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तशबीह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट कोई चीज होती, जैसे हमजा शेर है यानी डायरेक्ट शेर कह दिया जाए, तो हम इसको इस्तिआरा कहते हैं, क्योंकि इस्तिआरा के माने ही होते हैं मांग लेने के, उधार लेने के। इस्तिआरा के माने क्या होता है? मांग लेने के या फिर उधार लेने के। डायरेक्ट कोई चीज बता दी जाए तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10वां, इसमें पूछा गया है कि गालिब का हम असर शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दर्द, ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है मीर, ऑप्शन नंबर डी है हातिम। तो देखिए, मिर्जा गालिब जो हैं ये पैदा हुए थे सन 1797 ईस्वी में। अब इनके बाद ये जो 4 शोराए कराम हैं ये कब पैदा हुए थे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कि कौन किसका हम असर है। तो देखिए, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं, जिनको सूफी शायर कहा जाता है, इनकी पैदाइश सन 1721 ईस्वी में हुई थी। ये 1797 और 1721 कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मीर तकी मीर ये पैदा हुए थे सन 1722 ईस्वी में। हम कह सकते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर ये दोनों हम असर हैं, ये करीब करीब में ही पैदा हुए, तो ये दोनों एक दूसरे के हम असर हैं, लेकिन ये गालिब के हम असर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। हातिम पैदा हुए थे, ये शाह हातिम है, ये पैदा हुए थे 1699 ईस्वी में, तो ये तो और पहले के हैं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। मोमिन खां मोमिन जो है ये सन 1800 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो 1797 और 1800 ये हम असर हैं। 3 साल के ही डिफरेंस है इन दोनों लोगों में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन का अगला सेट है 2021 में जो मारूजी सवालात पूछे गए थे उनके क्वेश्चन है, क्योंकि 10 सवाल ही पूछे जाते हैं हर बार। तो इसमें सवाल नंबर पहला था कि नाविल निगार की शिनाख्त कीजिए, यानी इनमें से नाविल निगार कौन है उसको आप पहचानिए, उसके बारे में बताइए।
तो ऑप्शन नंबर ए है सैयद एहतिशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णचंद, ऑप्शन नंबर डी है आल अहमद सुरूर। तो देखिए नावल निगार जो है वो कृष्णचंद है। इनको शहंशाह अफसाना भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। शहंशाह अफसाना किसे कहा जाता है? तो ये कृष्णचंद को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने नावल भी लिखी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये नावल निगार हैं। सैयद एहतिशाम हुसैन जो हैं इन्होंने तनकीद की किताबें लिखी हैं और इन्होंने खाका लिखा है। तो और इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से भी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक के ये नुमाइंदा नक्काद थे सैयद एहतिशाम हुसैन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि गुरेज किस सिनफ़े अदब का हिस्सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मरसिया, ऑप्शन नंबर बी है मसनवी, ऑप्शन नंबर सी है गजल, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है गजल। तो देखिए मरसिया के कुल 8 जुज़ होते हैं। नंबर 1 पे कौन सा होता है? तो नंबर 1 पर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चेहरा। दूसरा होता है सरापा, और फिर तीसरा जो जिसका होता है मरसिया का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरापा के बाद रुखसत। और फिर रुखसत के बाद जो चौथा जुज होता है, रुखसत के बाद चौथा जुज जो है वो होता है आमद। और आमद के बाद पांचवा जुज जो है उसको कहते हैं रज्ज। और फिर छठा जुज जो होता है मरसिया का, इसको क्या बोलते हैं? रज्ज के बाद आता है जंग, इसमें जंग होती है। और फिर जंग के बाद यहाँ पर 7वां जुज लिख लीजिएगा। जंग के बाद शहादत होता है, इसमें हीरो जो होता है वो शहीद हो जाता है। जब तक शहादत नहीं होगी, शहीद नहीं होगा, तो वो मरसिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि मरसिया के माने रिसा से ही मिलके बना होता है मरसिया, जिसके माने मातम करना, रोना। तो 8वां और लास्ट जुज जो होता है वो होता है बैन। तो ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं, इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमसे इनमें से कोई नाम नहीं पूछे गए हैं, बल्कि क्या पूछा गया है? गुरेज पूछा गया है। तो इसको हटाऊं पहले, हाँ ठीक है। तो ये मरसिया नहीं होगा। मसनवी में भी कोई जुज नहीं होता है, लेकिन कसीदा जो है इसका ही ये जुज है गुरेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कसीदा के कुल 5 जुज होते हैं, किसी किसी बुक में आपको 4 मिलेगा और किसी में 5। तो पहला इसका जुज जो होता है वो होता है तशबीब। क्या होता है? तशबीब। इसी तशबीब से गजल बना है। गजल की इब्तिदा कहाँ से हुई है? तो तशबीब से ही हुआ है, जो कि कसीदा का पहला जुज होता है। और इसका दूसरा जुज होता है गुरेज, जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और तीसरा जुज जो होता है वो होता है मद्दा, या फिर हम इसको मजम्मत भी कहते हैं। और चौथा होता है हुस्न तलब। और 5वां जुज होता है दुआ। तो अगर 5 होंगे तो फिर दुआ अलग होगा, अगर 4 ही जुज बताए जाएंगे तो हुस्न तलब इसी दुआ में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये दोनों एक हो जाएंगे, तो आपके 4 जुज। और अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो 5 जुज होते हैं, किसके? कसीदा के। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है कि गालिब का साले वफात क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1797, ऑप्शन नंबर बी है 1857, ऑप्शन नंबर सी है 1869, ऑप्शन नंबर डी है 1769। तो देखिए यहाँ पर साले वफात पूछा गया है। जो गालिब हैं उनकी पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में, ये पैदा हुए थे। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 1857 नहीं और 1769 नहीं, क्योंकि ये 1797 में पैदा ही हुए थे, तो 1797 कैसे होगा? 1779 कैसे होगा? बल्कि ये 1879 में इनकी वफात हुई थी। 1869, सॉरी 79 नहीं बल्कि 69 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर सी है अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर डी है फैज़ अहमद फैज़। तो देखिए तरक्की पसंद तहरीक से किसका ताल्लुक था ये आपको बताना है।
तो अल्लामा इकबाल जो है इनका ताल्लुक था रोमानी तहरीक से। किसके? रोमानी तहरीक से। ये ऑप्शन कट हो जाएगा। और डिप्टी नजीर अहमद का और अल्ताफ हुसैन हाली, इन दोनों का ताल्लुक था किससे? सर सैयद तहरीक से, जिसको अलीगढ़ तहरीक भी कहा जाता है क्योंकि इसके बानी सर सैयद ही थे। तो ये सर सैयद तहरीक से इनका ताल्लुक था, डिप्टी नजीर अहमद का भी और अल्ताफ हुसैन हाली का। फैज अहमद फैज जो है इनका ताल्लुक था तरक्की पसंद तहरीक से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फैज अहमद फैज के अलावा एक नाम और याद रखिएगा, एहतिशाम हुसैन का। सैयद एहतिशाम हुसैन, इनका ताल्लुक भी किससे? तरक्की पसंद तहरीक से ही था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में हमसे पूछा गया है कि माहनामा शायर किस शहर से निकलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माहनामा शायर नहीं होगा बल्कि रोजनामा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन इसको सही करिएगा, तभी आप इसका सही जवाब बता पाएंगे। तो रोजनामा ये एक सहाफत अखबार था। क्या था? अखबार था। रोजनामा सहाफत। ये अगर पूछा जाए, ये अगर होता क्वेश्चन में, तब आपका यहाँ पर सही होगा कि किस शहर से निकलता है। तो ये समझ में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रोजनामा जो सहाफत है ये किस शहर से निकलता था। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो रोजनामा सहाफत जो है, जो कि एक अखबार है, ये मुंबई से निकलता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि मिर्जा मोहम्मद रफी का तखल्लुस क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है शिबली, ऑप्शन नंबर सी है दर्द, ऑप्शन नंबर डी है सौदा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो तखल्लुस, हाली जो है इनका पहले तखल्लुस था खस्ता। याद रखिएगा, खस्ता तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन गालिब के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया और फिर हाली कर लिया। तो हाली के 2 तखल्लुस है, इब्तिदा में खस्ता और बाद में हाली। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। जिस तरह गालिब के 2 तखल्लुस थे, पहला था असद और बाद में इन्होंने गालिब कर लिया था। तो इनके भी 2 तखल्लुस थे। शिबली, ये अल्लामा शिबली नोमानी है, उनका तखल्लुस शिबली था। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दर्द, ख्वाजा मीर दर्द है ये, जिनका तखल्लुस दर्द था। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, ये इनका तखल्लुस था सौदा। क्यों लगाते थे? क्योंकि मिर्जा मोहम्मद रफी के वालिद थे मिर्जा मोहम्मद शफी, जो पेशे से सौदागर थे। इसी वजह से ये अपना तखल्लुस सौदा लगाते थे। इनके वालिद पेशे से क्या थे? सौदागर थे। सौदागर थे, जिसके सबब ये अपना तखल्लुस सौदा लगाते थे। कौन? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जो कि कसीदे के बहुत बड़े शायर हैं। इनको नकाशे अव्वल कहा जाता है कसीदे का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से किस मुसन्निफ का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रज्जब अली बेग सुरूर, ऑप्शन नंबर बी है मीर अमन, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर डी है डिप्टी नजीर अहमद। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाता है और वही जो चीजें पूछी जा चुकी हैं उसी को रिपीट कर दिया जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो ताल्लुक था वो मीर अमन का था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीर अमन, जिन्होंने एक दास्तान लिखा जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई, उस दास्तान का नाम क्या था? बागो बहार। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन है, जिनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। और बागो बहार की जिद में लिखा गया था फसानाए अजायब। क्या लिखा गया था? फसानाए अजायब लिखा गया था। और इसको लिखने वाले कौन थे? तो वो रज्जब अली बेग सुरूर थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। इसमें शेर क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीह, ऑप्शन नंबर बी है इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर सी है मजाज मुरसल, ऑप्शन नंबर डी है किनाया। तो देखिए किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है, ये मरसिया है जिसको मिर्जा सलामत अली दबीर ने लिखा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि ये किसका शेर है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें शेर क्या है। यहाँ पर क्या बताया गया है? डायरेक्ट शेर की तरह नहीं बताया गया, बल्कि डायरेक्ट शेर कह दिया गया है। तो जब किसी शय को किसी दूसरी के शय के बराबर डायरेक्ट कह दिया जाता है
तो वहां पर इस्तिआरा होता है। क्या होता है? इस्तिआरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर किस शेर की आमद है, नहीं बल्कि किस शेर की तरह कोई आ रहा है, उसकी आमद है, तब हम कहते तशबीह की तरह लफ्ज लगता, के जैसा, मानिंद, तो, ज्यूं त्यों ऐसे अल्फाज होते हैं, तब वहां पर तशबीह होती है। कीसी ऐसे जो होता नहीं, मस्ती कीसी है, शराब कीसी, तो वो सारी चीजों में तशबीह होती है। तो ये तो तशबीह नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इस्तिआरा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि कदीम से जदीद में कौन सी तरतीब दुरुस्त है? कदीम पुराने को कहते हैं, जदीद नए को कहते हैं। तो पुराने से नए की तरफ जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, उनमें किसकी तरतीब दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए है मीर, गालिब, हसरत। ऑप्शन नंबर बी है मोमिन, सौदा, इकबाल। ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, जिगर, हाली। ऑप्शन नंबर डी है हसरत, जिगर, मोमिन। तो देखिए, मीर तकी मीर जो है, इनकी पैदाइश हुई थी, कब हुई थी? तो ये पैदा हुए थे 1722 ईस्वी में, ठीक है। और गालिब जो हैं, इनकी पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में। और हसरत मुहानी जो हैं, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यही मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये सबसे पहले, फिर उससे बाद, फिर उसके बाद। लेकिन हम सबके सारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कब पैदा हुआ था। वैसे यही ऑप्शन दुरुस्त होगा, लेकिन अभी और सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई और निकल आए। तो दूसरा ऑप्शन है मोमिन। मोमिन पैदा हुए थे सन 1800 ईस्वी में। और सौदा जो है, इनकी पैदाइश हुई थी 1713 ईस्वी में। और अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे 1877 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। उसके बाद फिर इकबाल कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1877 ईस्वी में। और जिगर मुरादाबादी जो हैं, इनकी पैदाइश हुई थी 1890 ईस्वी में। इसके बाद हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हजरत मुहानी की पैदाइश हुई थी 1875 ईस्वी में। जिगर मुरादाबादी पैदा हुए थे 1890 ईस्वी में। और मोमिन खां मोमिन पैदा हुए थे सन 1800 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो पहला ही होगा कि मीर, गालिब और हसरत, यह कदीम से जदीद की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि मीर हसन का ताल्लुक किस सिन्फ़े सुखन से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मरसिया, ऑप्शन नंबर बी है कसीदा, ऑप्शन नंबर सी है वास वक्त, ऑप्शन नंबर डी है मसनवी। तो देखिए, मीर हसन जो है, इनके पोते का नाम था मीर अनीस, और ये बहुत बड़े मरसिया गो शायर थे, लेकिन इनके दादा नहीं थे। मीर हसन मरसिया गो शायर नहीं थे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। मीर हसन जो है, इन्होंने कसीदा भी नहीं लिखा है, ना ही ये वास वक्त लिखा है, बल्कि इन्होंने एक मसनवी लिखा है जिसका नाम है सहरुल बयान, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। तो सहरुल बयान मसनवी लिखा है मीर हसन ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले सेट पर आते हैं। ये सेट जो है 2020 में सवालात पूछे गए थे, मारूजी सवालात, उसका है। तो इसमें सवाल नंबर पहला हमसे पूछा गया है कि मिर्ज़ा नूशा किसका लक़ब था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मोमिन, ऑप्शन नंबर बी है गालिब, ऑप्शन नंबर सी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर डी है दर्द। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो देखिए, मिर्ज़ा नौशा या फिर दूल्हा बाबू, मिर्ज़ा नौशा या फिर दूल्हा बाबू किसका लक़ब है? तो ये मोमिन का नहीं बल्कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का लक़ब है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा है, इसको भी समझिएगा। तो मिर्ज़ा गालिब जो हैं, ये 1797 ईस्वी में अकबराबाद, जिसको आज के टाइम पर हम आगरा के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम अकबराबाद है। तो इनकी पैदाइश अकबराबाद यानी आगरे में हुई थी, लेकिन ये अपनी शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ये अपने ससुराल में नहीं बल्कि वहीं पर किराए का घर लेकर रहने लगे थे, जिससे दिल्ली के लोग जो थे वो इनको मिर्ज़ा नौशा और दूल्हा बाबू के नाम से पुकारते थे। तो ये मिर्ज़ा गालिब का ही लक़ब था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे पूछा गया है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तखल्लुस क्या था?
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर, ऑप्शन नंबर बी है दर्द, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है सौदा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये सवाल हमसे पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा गया है। तो ये सौदा जो है तखल्लुस था मिर्जा मोहम्मद रफ़ी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सौदा तखल्लुस क्यों लगाते थे उसको भी समझिएगा, क्योंकि मिर्जा मोहम्मद रफ़ी जो हैं इनके वालिद मिर्जा मोहम्मद शफ़ी पेशे से सौदागर थे। क्या थे? सौदागर थे, जिसके सबब इनके बेटे ने सौदा तखल्लुस इख्तियार किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गज़ल, ऑप्शन नंबर बी है कसीदा, ऑप्शन नंबर सी है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ को कहा जाता है मसनवी को। गज़ल को नहीं कहा जाता, ना ही कसीदा को कहा जाता है, बल्कि मसनवी को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि दर्जा झेल में से मोमिन का मुआसिर कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर, ऑप्शन नंबर बी है ज़ोक, ऑप्शन नंबर सी है हसरत, ऑप्शन नंबर डी है सौदा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कब पैदा हुआ। जैसे कि मोमिन के बारे में, तो मोमिन जो है सन 1800 ईस्वी में पैदा हुए थे। इसके अलावा ये जो बाकी ऑप्शन है इनमें कौन कब पैदा हुआ इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कि कौन किसके मुआसिर हैं। तो मीर तकी मीर जो हैं ये सन 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। हसरत मुहानी ये 1875 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, क्योंकि 75 साल का डिफरेंस आ रहा है। मुआसिर यानी इनके हम उम्र कह सकते हैं, उन्हीं के करीब करीब पैदा हो जो। और सौदा जो है ये 1713 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ज़ोक जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक ये 1789 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये इनके हम असर हैं, यानी इनके मुआसिर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि गौदान का मुसन्निफ कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर बी है इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो गौदान जो है इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है। उर्दू जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये किस जबान का लफ्ज़ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है फारसी, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उर्दू जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तो ये गलत है। अगर फारसी सोच रहे हैं तब भी गलत है, हिंदी भी नहीं है। उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ उर्दू है, और उर्दू के माने क्या होता है? लश्कर होता है, फौज होता है, बाजार होता है। लश्कर, फौज, बाजार ये सब उर्दू के माने हैं, जो कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमसे पूछा गया है कि मीर तकी मीर किस शहर में दफन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो मीर तकी मीर जो हैं ये सन 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ? अकबराबाद, जो आज के टाइम पर आगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। लेकिन ये दफन कहाँ हुए, इनकी वफात कहाँ हुई? तो इनकी वफात हुई थी लखनऊ में। ये पैदा हुए थे अकबराबाद आगरा में, लेकिन इनकी वफात जो है वो लखनऊ में तो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में नहीं, नहीं अजीमाबाद, नहीं हैदराबाद। और इनका ताल्लुक जो है वो दबिस्तान दिल्ली से है, ये भी याद रखिएगा। ये पैदा नहीं हुए थे दिल्ली में, लेकिन इनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है मीर अमन, ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आज़ाद।
तो किसने मुरासिले को मुकालमा बना दिया है? ये बात कही थी मिर्जा गालिब ने कि मैंने मुरासिले को मुकालमा बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कायदा, ऑप्शन नंबर ए है कायदा, ऑप्शन नंबर सी है कायदा, ऑप्शन नंबर डी है कायदा। तो कौन सा लिखा सही गया है, यानी इसके इमला सही है, दुरुस्त है, वो आपको बताना है। तो कायदा ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमसे पूछा गया है कि शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मजाज, ऑप्शन नंबर बी है जोश, ऑप्शन नंबर सी है सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर डी है मखदूम। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब, शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब या फिर शायरे फितरत, ये सब एक ही शायर को कहा जाता है, शायरे फितरत। तो वो किसे कहा जाता है? तो शायरे इनकलाब, शायरे शबाब या फिर शायरे फितरत, ये सब के सब लक़ब जो हैं वो जोश मलिहाबादी के हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले सेट पर आते हैं और ये सेट जो है ये 2019 में पूछा गया था, मारूजी सवालात। और 2019 में पहली बार आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर मारूजी सवालात क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। इससे पहले 2018 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, तो वहाँ पर एक भी मारूजी सवालात नहीं है। तो 2019 में पहली बार पूछा गया था। और कौन कौन से सवालात थे तो चलिए जानते हैं, उनके जवाबों को भी जानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हों। अगर पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। तो सवाल नंबर पहला हमसे पूछा गया था कि गालिब का सने वफात क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1867, ऑप्शन नंबर बी है 1869, ऑप्शन नंबर सी है 1871, ऑप्शन नंबर डी है 1872। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मिर्जा गालिब जो हैं इनकी पैदाइश तो हुई थी 1797 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए थे? तो ये अकबराबाद, आज के टाइम पे हम इसको आगरा के नाम से जानते हैं। और इनकी वफात जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? तो इनकी वफात दिल्ली में हुआ था और इनका ताल्लुक भी दबिस्तान दिल्ली से ही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि मंदरजा झेल शेर में कौन सी सिनात है। आपको पहचानना है। शेर ये है कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर का। ये कोहे तूर एक पहाड़ है, उसका नाम है, जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह पाक के दीदार के लिए, कि हमको अल्लाह पाक का दीदार हो जाए। तो अल्लाह पाक ने कहा था कि तुम दुनिया में मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ये अल्लाह पाक से कलाम करते थे। इनको मूसा कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सिनात पाई गई है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है तलमी, ऑप्शन नंबर बी है लफ व नश्र, ऑप्शन नंबर सी है तजाद, ऑप्शन नंबर डी है तजाहुल आरफाना। तो देखिए सनाते तलमी इस शेर में पाई गई है। क्यों पाई गई है उसको भी आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सनाते तलमी होता है उसमें कोई तारीखी वाकया या फिर इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए, यानी जो चीज़ें कुरान व हदीस से साबित हों, कुरान व हदीस से जो चीज़ें साबित हों उन शेर को ही हम कहते हैं कि उसमें सनाते तलमी पाई गई है। तो इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया के बारे में बताया गया है कि कोहे तूर पर, तो इसका जिक्र किया गया है जो कि मजहबी बातें हैं। तो ऐसी चीज़ों में सनाते तलमी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि मतला किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गज़ल का पहला शेर, ऑप्शन नंबर बी है गज़ल का अच्छा शेर, ऑप्शन नंबर सी है गज़ल का आखिरी शेर, ऑप्शन नंबर डी है गज़ल का खराब शेर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कट हो जाएगा, क्योंकि गज़ल के खराब शेर को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन इन तीनों के बारे में आप समझ लीजिए। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है इसी को मतला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम देखते हैं।
गजल का जो अच्छा शेर होता है इसको बैतुल गजल या फिर शाह गजल कहा जाता है। बैतुल गजल शाह बैत कहा जाता है अच्छे शेर को। और गजल का जो आखिरी शेर होता है इसको मक्ता कहा जाता है। मतला पहले शेर को कहा जाता है, जिसका जो पहला शेर हो, गजल का पहला शेर हो, लेकिन उसके साथ साथ मतला के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। वो गजल का पहला शेर हो, और दूसरा वो हम रदीफ हो, यानी उसमें रदीफ पाया गया हो, और फिर तीसरी चीज ये कि वो हम काफिया हो। तीसरी चीज क्या है? ये दूसरी चीज हुआ हम रदीफ, तीसरी चीज हुआ कि वो हम काफिया हो, तभी वो हमारा मतला कहलाएगा। और गजल का आखिरी शेर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब वो हमारा मक्ता बनता है तो वो पहला कि गजल का आखिरी शेर हो, दूसरी चीज ये कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस का इस्तेमाल किया हो, यानी अपना छोटा नाम जो शायर इस्तेमाल करते हैं उनको तखल्लुस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया हो, तभी वो हमारा मक्ता कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शुआए उम्मीद किसकी नज्म है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो शुआए उम्मीद ये नज्म जो है ये अल्लामा इकबाल की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाली जो है इन्होंने लिखा है इकबाल मंदी की अलामत। क्या लिखा है? इकबाल मंदी की अलामत, ये इनकी नज्म है। और जो चकबस्त हैं इन्होंने लिखा है आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, ये नज्म लिखा है चकबस्त ने। और जोश मलिहाबादी जो है इन्होंने लिखा है, जोश मलिहाबादी ने लिखा है आवाज की सीढ़ियां। कौन सी नज्म लिखी है? आवाज की सीढ़ियां। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि मीर की वफात किस शहर में हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है अकबराबाद, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अजीमाबाद। तो मीर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था, लेकिन ये पैदा नहीं हुए, ना ही वहां इनकी वफात हुई। मीर तकी मीर जो हैं इनकी पैदाइश अकबराबाद में हुई। अकबराबाद जो आज के टाइम पर आगरा के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। और इनकी वफात जो है वो हुई थी लखनऊ में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी है शाह हातिम, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है जुरात। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी पहले 2 बार पूछा जा चुका है, ये तीसरी बार है कि कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है। तो कसीदे के लिए जो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं ये मशहूर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमसे पूछा गया है कि मरसियाए हाली किसने लिखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सफ़ी लखनवी, ऑप्शन नंबर बी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा दबीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए मरसियाए हाली, ये मरसिया की वफात मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की वफात पर इन्होंने लिखा था, उसके बाद में मरसियाए हाली। तो इसको लिखने वाले हैं सफ़ी लखनवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीर अनीस ने एक मरसिया लिखा है जिसका नाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलम सौंपना। मजाज लखनवी ने लिखा है कि ताजे वतन का लाले दरख्शां चला गया, जो कि महात्मा गांधी की मौत के बाद लिखा था इन्होंने मरसिया, तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। मिर्जा दबीर, ये मिर्जा सलामत अली दबीर हैं जिन्होंने लिखा एक मरसिया तुलुए सुबह के नाम से। किस नाम से मरसिया लिखा है? तुलुए सुबह लिखा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में हमसे पूछा गया है कि नात किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ, ऑप्शन नंबर बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन नंबर सी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ऑप्शन नंबर डी है वली की तारीफ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए नात जो कहते हैं इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो उसी को नात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ की गई हो या फिर सहाबा किराम की तारीफ की गई हो तो उसको मनक़बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनक़बत कहा जाता है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। खुदा की तारीफ जिसमें होती है उसको हम्द कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे पूछा गया है कि कसीदा किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी किस लफ्ज से निकला है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कासिद, ऑप्शन नंबर बी है कसद, ऑप्शन नंबर सी है मकसद, ऑप्शन नंबर डी है मकसूद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो कसीदा जो है ये अरबी जबान का लफ्ज कसद से निकला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कसद के माने होते हैं इरादा करना। क्या होता है? इरादा करना। कसद, इसी से कसीदा बना। इसके बाद अगले और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें पूछा गया है कि काफिया किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, ऑप्शन नंबर सी है रदीफ के पहले आने वाला लफ्ज, ऑप्शन नंबर डी है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, इसको कुछ नहीं कहते, बल्कि गजल जो होता है उसका पहला जो शेर होता है उसको मतला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर अजीब सा है कि शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, तो इसको कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि गजल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, ये भी नहीं होता। रदीफ के पहले आने वाला लफ्ज, बिल्कुल इसी को काफिया कहा जाता है, जो रदीफ से पहले आता है और ये हम आवाज होता है, यानी मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, उनको ही काफिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, तो इसको ही रदीफ कहा जाता है, और रदीफ से पहले ही काफिया आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना 2025 से लेकर 2019 तक के सभी सवालों के जवाब को, जो MCQ थे उनको डिटेल में डिस्कस किया। ये आपके 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 मार्च को, सॉरी 19 नहीं बल्कि 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। और आज की डेट की बात करूँ तो आज 11 फरवरी है, तो 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन 2026 के एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं, सॉरी हाई स्कूल नहीं बल्कि इंटर वालों के लिए मैंने इसको बनाया है, तो जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं तो उन तक इसको शेयर कीजिए। वैसे हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाई स्कूल में भी पूछी जाती हैं इसी में से। वैसे मैं हाई स्कूल वालों के लिए भी मैराथन इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है, अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।